नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों शुक्र खाना नंबर 4। और आप बड़े आसानी से अपनी कुंडली को देखेंगे और सीखेंगे। जैसा कि मैं लाल किताब से आप लोग को बताता हूं, बड़े आसान सी भाषा में आप अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष की बहुत सारी बड़ी बड़ी गणनाएं करने की जरूरत नहीं है और बड़े आसान से उपायों से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, तो आप अपने चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसा कि आप लोग करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे शुक्र कुंडली के खाना नंबर 4 में अगर अकेला बैठा हो तो क्या ग्रह योग होंगे, क्या फल देगा, शुभ होगा तो क्या फल देगा, अशुभ होगा तो क्या फल देगा, और क्या ग्रह योग होंगे। तो जिसकी कुंडली में ये शुक्र खाना नंबर 4 में होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चौथा घर जो है वो चंद्रमा का होता है और शुक्र मिट्टी को कहा गया है और चंद्रमा जो है पानी को कहते हैं। तो यहाँ पे जब शुक्र और चंद्रमा, जब चंद्रमा के घर में शुक्र बैठता है, अकेला बैठता है, एक प्रकार से दलदल बना देता है, जीवन को दलदल के समान हो जाता है। इसको एक समझने के आसान तरीके से पंडित जी ने किताब में बताया, एक लॉजिक दिया है कि आप ऐसे समझ सकते हैं बड़े आसानी से। जैसा कि हम लोग शुक्र से संचित धन देखते हैं, मतलब बैंक बैलेंस जो हमारे पास संचित धन होता है, गृहस्थ का सुख देखते हैं, तो वो हम लाइफ पार्टनर का सुख देखते हैं। अगर लड़की कुंडली में है शुक्र 4 में तो उसका पति, और लड़के कुंडली में है तो उसकी पत्नी, इसका सुख हम देखते हैं। जैसे कि लक्ष्मी देवी, शुक्र को हम लक्ष्मी कहते हैं, तो लक्ष्मी देवी के देव ग्रह कौन है? शुक्र। तो जब शुक्र अच्छे होते हैं तो उनको लक्ष्मी का भरपूर सुख मिलता है, गाड़ी घोड़े का सुख, जो भी ऐश्वर्य की चीज़ें, भोग विलास की चीज़ें, सब उनको बड़े आसानी से मिल जाती हैं शुक्र अगर अच्छा हो तो। और जैसा कि ये चौथा घर जो होता है ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा होती है, उत्तर पूर्व की दिशा, और ये चंद्रमा का घर है। तो आपने समझा, जब किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र 4 में होता है तो उनकी पत्नी जो होती है उनको जो है कहीं ना कहीं गुप्त रोग की संभावना रहती है, या किसी श्वेत प्रदर या पानी आना, किसी ये जो समस्याएं होती हैं यूट्रेस में, गर्भाशय में कोई समस्या, वो देता है उनके लाइफ पार्टनर को, मतलब उसकी पत्नी को, शुक्र 4 वाले जातक की पत्नी को। शुक्र जब 4 में होता है तो शादी के 4 साल बाद इनका भाग्य चमक जाता है, किस्मत साथ देने लगती है। और ऐसे लोग बड़ी यात्राएं करते हैं और ज़मीनी यात्राएं करते हैं, ऐसे समुद्री यात्राएं वगैरह नहीं, हवाई जहाज़ की यात्राएं नहीं, ज़मीनी यात्राएं करते हैं और उसमें इनको बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है, इससे लाभ भी कमाते हैं। ये कुछ ऑर्डर लेना, एजेंट का काम, कुछ भी ऐसे काम जो करने से यात्राएं ज़्यादा होती हैं, उससे इनको लाभ भी होता है। दोस्तों, तो किताब में जैसा पंडित जी ने बड़ी अच्छी कविता जैसा कि बताया है, तो कुछ कविता की लाइन में पढ़ देता हूँ दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझें। सात टेवे न ग्रह कोई साथी, यहाँ पे कोई उसके साथ में कोई ग्रह ना हो, सात दूजा भी खाली हो, सातवां घर और दूसरा घर, अगर यहाँ भी कोई ग्रह नहीं बैठे हैं दूसरे और सातवें घर में, और शुक्र भी यहाँ अकेला है, औलाद कमी की अजब कहानी, जिंदा औरत दो बैठी हो, इनकी दो दो औरतें होती हैं, शादी करता है आदमी लेकिन तो भी इनको संतान नहीं होती, अगर ये योग होता है। सोचो कितना आसान है। ये एक लाइन में पंडित जी ने, बहुत प्रखांड पंडित का लिखा लाल किताब है दोस्तों। लाल किताब को जिसने अपना लिया उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, बड़े आसान से छोटे छोटे उपायों से, लाल किताब की रेमेडीज से आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। ज्योतिष की बहुत बड़ी गणना है, बड़े बड़े पूजा पाठ और कर्मकांड ये जो हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो करते हैं, लेकिन आपको मैं ये जो सही साइंटिफिक जानकारी देता हूँ, आप इसको लेते चलिए और सीखते चलिए दोस्तों, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको समझिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है। और अपनाइए, लाल किताब को सीखिए। नशा उजाड़े सांस शनि से, जब इसके साथ में ही शनि बैठा हो, शुक्र शनि की युति हो, तो नशे में बर्बाद हो जाता है ऐसा आदमी। आप मिलाइए अपनी कुंडली में, जिसकी कुंडली में है शुक्र के साथ शनि यहाँ बैठा, तो आदमी नशे में बर्बाद हो जाता है, किसी न किसी प्रकार का नशा करता है और बर्बाद हो जाता है। और अगर साथ में चंद्रमा बैठा हो तो चंद्र फकीरी रेखा हो, अब यहाँ साथ में शुक्र चंद्र हो गए तो क्या हो गया, एक प्रकार से दलदली हो गया, फिर तो ये मतलब गरीबी फकीरी रेखा हो गई, बहुत बुरा योग हो गया। बड़े आसानी से आप ज्योतिष को सीखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा तिथिवार, ये वो, ये राशि, वो लगन, ये भाव, ये कारक, ये स्वामी, वो सब से मैं तो बताया ना, जैसा कि तो समझिए आप लोग, बड़े आसान सी भाषा में आप लोग को मैं ज्योतिष बताऊंगा और हंसते खेलते आप लोग ज्योतिष को सीख जाएंगे। और सही ज्योतिष यही है दोस्तों, ज़्यादा गणनाओं में जाने की जरूरत नहीं। बैठा कोई ग्रह दो सात टेवे, दूसरे और सातवें में अगर कोई ग्रह बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है, तो एक औरत ही जिंदा हो, कहने का मतलब एक पत्नी इनके रहती है, एक ही औरत से इनका गृहस्थ जीवन चलता है। शनि मंदा बुध राहु मंदा, भला शुक्र न चंद्र हो,
शनि मंदा होगा, बुध मंदा होगा तो राहु मंदा होगा। तो अब शुक्र और चंद्र भी बुरा ही फल देंगे। अब इसका क्या मतलब है समझाएंगे दोस्तों। गुरु केतु भी चलते उल्टा, लेख औरत ग्रह मंदा हो। अब यहाँ गुरु केतु भी अच्छा फल नहीं देते, और इनकी जो औरत की किस्मत होती है वो भी इनका कोई साथ नहीं देता, औरत की किस्मत का भी कोई सहारा या सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये कविता है दोस्तों, कविता की बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान सी भाषा में समझाऊंगा, बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि इनको यात्राओं बहुत यात्रा करते हैं, जमीनी यात्रा होती है, और बहुत अच्छा जीवन इनका होता है, उस यात्राओं से इनको लाभ भी होता है, और शादी के 4 साल बाद इनको सब सुख समृद्धि मिलने लगती है। शुक्र यहाँ शुभ होगा, मैं नेक हालत बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं बद हालत बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान से समझिए, योगों को समझिए और उसका नोट भी बनाते चलिए दोस्तों। हर प्रकार का आराम जो है, खूब ऐसो आराम इनको मिलता है। तो जब यहाँ शुक्र बैठा होता है दोस्तों, तो अगर दूसरा और सातवां घर खाली है, तो बताया है कि इनको संतान नहीं होती। कहने का मतलब इनके पास 2 स्त्रियां होती हैं, और एक तो जो शादी कर लिए रहते हैं पहले ही, उसके बाद एक और स्त्री से शादी करते हैं जो जवान होती है, और वो थोड़ा हरफन मौला टाइप की होती है, ऐश मजा मस्ती करने वाले, जैसे कि एक प्रकार से उनका स्वभाव होता है। और लेकिन दोनों औरतों से इनको कोई जो है संतान पैदा नहीं हो पाती, अगर यह योग होता है तो इनको जो है, अगर संतान या अगर धन की तंगी हो, तो इनको बीच बीच में कभी कभी चने की दाल या हल्दी की गांठ मंदिर वगैरह में देते रहें, हमेशा देते रहें, गुरुवार को देते रहें, शुक्रवार को देते रहें। ये उपाय है दोस्तों। अगर संतान की तंगी या धन की तंगी शुक्रचार वालों को अगर हो रही है, तो चने की दाल, हल्दी की गांठें मंदिर में दें, या बहते पानी में जल प्रवाह करें, तो इससे धन की तंगी दूर होती है दोस्तों। अगर संतान की तंगी हो दोस्तों, तो इसमें चंद्र का उपाय बताया गया है। अगर शुक्रचार में अगर संतान नहीं हो रही है, तो चंद्र का उपाय करें। चंद्र का उपाय होता है दोस्तों, रात को जब सोते हैं तो सिरहाने पानी रखें, एक लोटे में खुला ही ऐसे रखें, सिरहाने बेड के नीचे, खाट के नीचे, या अगर नीचे सो रहे हैं तो सिरहाने की तरफ। उसको सुबह उठा के क्या करना है, किसी बबूल के पेड़ में, कीकर के पेड़ में उसको डाल देना है। जो बबूल का पेड़ होता है वो शनि का होता है, तो उस पेड़ में डाल देने से 43 दिन लगातार ऐसे करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रवार को रखें और शनिवार के दिन बबूल के पेड़ में दें। अगर इतना भी करते हैं, हर शुक्रवार को रखें और सुबह दें, तो इनसे ये संतान की जो तंगी होती है, संतान न होना, ये भी दूर होता है। तो उपाय भी मैं साथ साथ में बताता हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखते चलिए। अगर पत्नी को कोई समस्या हो, पत्नी को कोई गर्भाशय में, यूट्रस में, जो गुप्त रोग वगैरह होता है इनको गर्भाशय के स्थान पे, जिसका शुक्रचार में होता है, तो अगर कोई समस्या है तो इनमें मंगल का उपाय बताया गया है। मंगल का उपाय तो यहाँ बतासे जो होते हैं, इसको जल प्रवाह करें, ये मंगल का उपाय होता है। तो बतासे जल प्रवाह करके यहाँ मंगल को चौथे घर में स्थापित करते हैं। बहता पानी होता है चौथा घर दोस्तों, तो बहते पानी में हम क्या करते हैं, जल प्रवाह करते हैं बतासे कुछ दिन, तो जिससे कि ये जो पत्नी को जो ये रोग हो रहा है, इसमें उनको आराम मिलता है, उनकी पत्नी को, उनके गृहस्थ साथी को, जीवन साथी को। तो अगर संतान की तंगी हो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, तो उसमें आपको चंद्र का उपाय कर लेना मददगार होगा, तो वो उपाय करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ मंदी हालत की। जब शुक्र यहाँ मंदा हो तो क्या ग्रह योग होंगे, और जातक को जीवन में किस प्रकार की समस्या देखने को, फेस करने को मिलेगी, तो ये प्लेनेट कैसे उनके जीवन को खराब कर रहे होते हैं, तो ये ग्रह योगों को भी समझेंगे दोस्तों। अगर ये आदमी बाहर जो है खूबसूरती के चक्कर में, किसी स्त्री के चक्कर में, बाजार में जाके अगर कुछ चरित्रहीनता करता है, तो इनका जीवन जो है खराब होता है दोस्तों। या इनके घर पे कोई बंद कुआं हो, कोई नल हो बंद पड़ा हो, या कोई कुआं हो, उसके ऊपर छत डाल दें, उसके ऊपर छत डाल के उसको ढक दें, तो फिर ये जो है कुआं, सूखा कुआं हो या कुआं हो तो उसके ऊपर छत डाल दें, या मकान ऊपर बना लें, नीचे कुआं हो, ये अब इनको पूरी लावल्दी देगा, अब इनको संतान नहीं होगा। तो ऐसा ना करें। शुक्र चार वाले, जिसका अशुभ होता है, शुक्र चार वालों को ऐसे भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो संतान नहीं होने देता। और इनको चाहिए कि बाहरी स्त्रियों से, जैसे कि बताया इश्क फाहिशा बताया जाए, उर्दू शब्द है दोस्तों, तो इश्क फाहिशा जो है, तो बर्बादी के लिए दीमक से कम न होगा, ये इनको बर्बाद करता है, धीरे धीरे बिंदु बिंदु करके इनको बर्बाद कर देता है। चरित्रहीनता, पराई स्त्री से संबंध बर्बादी का बहाना होगा, कारण होगा। तो शुक्र चार वाला अगर बर्बाद हो रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये चरित्रहीनता कर रहे हैं। और इनको चाहिए कि दूसरों की बुराई ना करें। शुक्र चार वालों को कभी भी दूसरों की बुराई ना करें, उसकी बुराई पे पर्दा डालें। अगर शुक्र चार वाले किसी की बुराई करते हैं तो इनका जीवन खराब हो जाता है, इनको इतनी तकलीफ मिलती है कि पूछो मत।
अगर ये दूसरों की बुराई में पर्दा डालें और उसकी अच्छाइयों का बखान करते चले जाएं, तो ये शुक्र ऑटोमेटिक शुभ होने लगता है और इनको शुभ फल देने लगता है। मतलब किसी व्यक्ति की अच्छाइयों का उजागर करें कि नहीं उसके अंदर ये गुण है वो गुण है, तो इनका शुक्र बहुत अच्छा फल देता है दोस्तों। तो अगर ये उपाय और ये परहेज कर लेते हैं तो जीवन बहुत सुखमय हो जाता है दोस्तों। बहुत बड़े पूजा पाठ और कर्मकांड की जरूरत नहीं होती। पहले अपनी कुंडली तो बनाए, पता तो चले ग्रह बैठा कहाँ है। तो लोगों को कुंडली के बारे में पता नहीं, इसलिए कुंडली बताएं, इसलिए मैं बनाया हूँ, चैनल बनाया हूँ, लोगों को बताता हूँ बड़े आसान सी भाषा में। आप लोग देखिए और सीखिए। अगर आपकी कुंडली नहीं बनी तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख के मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली बना के आपको गाइड भी करूंगा और आप अपने जीवन को ठीक भी करिए दोस्तों। और अपने दोस्त यार हित रिश्तेदार जो भी हैं अड़ोस पड़ोस सबका भला करिए। और इनको चाहिए कि अगर जिसका शुक्र 4 में है तो 22वें साल की शादी, 24वें साल जब इसका उम्र हो तब की शादी, 29वें साल की शादी, 32वें, 39वें, 47, 47वें साल की शादी, 91वें साल की शादी और 60 साल उम्र की शादी। ये जो है इस उम्र में अगर ये शादी करता है तो गैर मुबारक होता है। कहने का मतलब है कि तलाक हो जाना, छूट जाना, किसी ने कोई भी कारण बने अलग हो जाना, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, गृहस्थ जीवन खराब हो जाना, तो ये शादी खराब होती है। तो ये भी परहेज रखें। मैंने जो साल बताए इसको ध्यान से समझें। अगर कुंडली में शुक्र यहाँ बैठा है, अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है और कुंडली में बृहस्पति अच्छा है या अच्छा करके चलें, अगर अच्छा कुंडली में बृहस्पति बैठा है तो औरत की किस्मत साथ देगी। अगर बृहस्पति खराब है तो औरत की किस्मत कोई साथ नहीं देगी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कविता में बताया था। अगर शनि शुक्र शुक्र के साथ चौथे घर में शनि बैठा हो, आप देखिए अपनी कुंडली में या किसी कुंडली में अगर आप देखते हैं, तो अगर साथ में बैठा हो, जैसे मैंने बताया कि नशे से बर्बाद होते हैं। शनि शुक्र मिलके क्या होता है यहाँ पे, वैसे बोलते हैं कि युति होती है तो उच्च का केतु बनता है, लेकिन यहाँ ये आदमी नशे से बर्बाद हो जाता है। अगर नशा करे तो बर्बाद हो जाता है, या बुध की हत्या या कारोबार जो है ये करने से बर्बाद होता है। और बृहस्पति और केतु भी यहाँ खराब हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र क्या होता है दोस्तों, शुक्र राहु केतु को मिला के बैठ बनता है। तो केतु तो उसका दोस्त है लेकिन राहु खराब उसका दुश्मन है। तो यहाँ पे केतु का भी एक प्रकार से केतु यहाँ होता है, शुक्र जहाँ बैठा होता है वहाँ केतु होता ही होता है, ऐसा समझिए। और राहु भी होता है। तो शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ राहु केतु भी है, ऐसा समझ के चलना है, क्योंकि वो दोनों को मिलके ही वो बनता है। तो चौथे घर में केतु होने से भी संतान प्राप्ति में बाधा देता है। तो इसका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। ये सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करूंगा मैं आपको। वीडियो को ध्यान से मन से देखिए, स्किप करके देखिए, पीछे जाके देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, तो आपको बातें समझ में आएंगी बहुत अच्छी तरीके से। अगर शुक्र के साथ यहाँ चंद्र भी हो, तब जैसा कि मैंने अभी कविता में ही बताया, तो अभी ये क्या हुआ, बहुत खराब योग हो गया। अब ये गरीब निर्धन बना के आदमी को छोड़ देता है, बहुत गरीब होता है। ऊपर वाले ईश्वर की कृपा तो होती है, जब इनके ऊपर कोई बुरा हालत आता है बहुत, तो ईश्वर तो इनके ऊपर कृपा करता है, लेकिन ये गरीब ही रहते हैं। अगर कुंडली में शनि शनि खराब हो, शुक्र यहाँ बैठा है वो तो मंदा है। अगर शनि भी खराब हो गया, शनि भी मंदा हो गया, लाल किताब के लवाइज 1 से 6 घर में राहु, 7 से 12 घर में केतु हो, तो शनि खराब हो जाता है। शनि के घर में चंद्रमा सूर्य मंगल बैठे हो तो भी शनि खराब हो जाता है, अशुभ होके बैठे, शुभ होके नहीं अशुभ होके, तो फिर वो शनि खराब हो जाता है। ये कुछ लॉ हैं दोस्तों, जैसे मैंने शनि के जब सीरीज बनाया था तो उसमें मैंने बताया था। अभी तो ये शुक्र की सीरीज चल रही, 1 से 12 तक मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा, बताऊंगा। बड़े आसानी से आप अपनी कुंडली को सामने रख के देख सकते हैं, योगों को समझ सकते हैं, क्या परहेज और क्या सावधानी अगर के जीवन को सुखमय बनाना है दोस्तों, उसको भी आप समझ के अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और ज्योतिष को आसानी से सीख भी सकते हैं। तो जब शनि खराब होता है, शुक्र भी यहाँ खराब है, तो इश्क बोलते हैं कि बाहर जो चरित्रहीनता करते हैं तो इसे इनको बर्बाद हो जाते हैं ऐसे लोग, और इनको संतान भी नहीं होती। बताया गया है कि औलाद की किल्लत होगी और इश्क बाई से तबाही होगा। अब शुक्र चंद्र अगर यहीं बैठे हैं और बृहस्पति खाना नंबर 1 में बैठा है, अगर ये योग है, बृहस्पति 1 में हो, शुक्र चंद्र यहाँ हो, अगर ये योग है, तो सास बहू का जमता ही नहीं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। जो सास बहू लड़ती हैं इनके घर में वो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, सास बहू के ना जमना। और मामा लोग भी, इनके मामा भी बर्बाद होते हैं, मामा का भी बहुत बुरा हाल होता है। तो जो जैसे कि चंद्रमा से हम मामा भी देखते हैं, दादी देखते हैं, नानी देखते हैं, माता को देखते हैं, तो यहाँ पे मामा का बुरा हाल करता है। अगर शुक्र यहाँ बैठा हो और बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो, या मंदा हो बुध, या चंद्रमा भी मंदा हो, बुध मंदा हो या बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो, जो कि ये अचानक चोट वाली बात हो जाती है, चोट मारते रहते हैं। जैसे मैंने अचानक चोट, टक्कर, धोखा, बुनियाद, ये सारी चीज़ें बताई हैं, वहाँ मदद, तो वो वाला वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल पे, तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चंद्रमा भी मंदा हो, लाल किताब की लवाइज खराब हो,
और बुध भी जो है खराब हो या बुध खाना नंबर 6 में हो। अब यहाँ क्या होगा कि शुक्र का फल तो मंदा ही होगा, गृहस्थ जीवन खराब होगा, लेकिन अब इनके घर में लड़की भतीजी ये जो हैं ये बर्बादी का बहाना होगी। ये इनके कारण कुछ न कुछ बर्बादी घर में होते रहती है। लड़कियां बाई से बर्बादी होंगी, भतीजी लड़की या शनि से संबंधित कोई काम आदमी करता है तो ये भी जो है खराब करता है। तो इसके उपाय भी मैं बताऊंगा दोस्तों। इसे संतान ना हो तो उसमें जो है आपको चंद्रमा का उपाय करना है। पत्नी को कोई परेशानी हो तो उसमें मैंने मंगल का उपाय बताया, तो इस सारे उपायों को फॉलो करें दोस्तों। कुछ उपाय मैं और आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि जिससे कि आप अपनी कुंडली को बड़े अच्छे से ठीक कर सकते हैं। शुक्र के साथ यहाँ कोई भी ग्रह हो, शुक्र के साथ यहाँ कोई भी ग्रह हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, कुछ भी हो, अगर इनकी शादी जो है नहीं होती, शादी में रुकावट होती है, तो शादी न होना, इसके लिए क्या करना है, इसको उपाय बताया है कि जैसा कि शुक्र यहाँ होता है तो हम आड़ू की गुठली, आड़ू होता है, आड़ू एक फल होता है, उसके अंदर बीज नहीं होता दोस्तों, तो उस गुठली में हमको सूरमा भरना है। आड़ू की गुठली को खोल के उस आप नेट पे सर्च कर लेना आड़ू की गुठली, तो उसको खोल के उसमें सुरमा भरना है। सुरमा मतलब होता है शनि का काला सुरमा। और इसको जो है खेती वाली जमीन, सप्तमा भाव खेती वाली जमीन होती है दोस्तों, तो वहां पे दबाया जाए अगर, तो ये उपाय है। इसको एक बार 7 बार या 7 शुक्रवार अगर यहाँ दबा देते हैं, 7वें घर में स्थापित कर देते हैं, तो इनका शादी भी हो जाता है। मतलब जो शादी में रुकावट है वो ठीक हो जाती है घास वाली जमीन में आड़ू की गुठली में सुरमा भर के। तो क्या है, बुध क्या, शुक्र है बीज, और उसमें आड़ू की गुठली में बीज नहीं होता, तो हम बुध शुक्र और शनि को मिलाते हैं, और 7वें घर में बुध शुक्र शनि अगर बैठते हैं तो ये राजयोग कारक कुंडली होती है, तो हम 7वें घर में यहाँ पहुँचाते हैं, तब जाके उनको जो है वो उनकी शादी होती है और उनका गृहस्थ जीवन वहाँ से अच्छा चलने लगता है। तो ऐसे सारे योग होते हैं, तो वैसे ही उनके जीवन में जिसकी कुंडली जैसी होती है उनके जीवन में वैसी ही समस्याएं होती हैं। आप अपनी कुंडली बनाइए दोस्तों, तो पता तो चले कि आपकी किस्मत में कौन से ग्रह बैठ के कहाँ क्या कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बड़ी आसान सी भाषा में ज्योतिष को बताता हूँ। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सही ज्योतिष सीखिए दोस्तों। नहीं तो गणनाएं करते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि सही ज्योतिष है क्या। ठीक है दोस्तों, तो ये उपायों को आप फॉलो करें। जैसे कि इनकी शुक्र अगर यहाँ बैठता है तो 2 शादियाँ होती हैं, 2 शादियाँ होती हैं, 2 पत्नी, जैसे कि मैंने शुरू में आप बुक में देखे होंगे, तो मैं बुक रखा था तो उसमें 2 शादियाँ होती हैं, 2 पत्नियाँ होती हैं, एक जवान होगी और एक बूढ़ी होगी जो पहले किया रहता है, फिर भी संतान नहीं होती। तो अगर इनकी एक ही शादी है हो और इनको दूसरी शादी ना हो, अगर वो दोष है, अगर 2 शादी होने का योग होता है, तो इनको क्या करना है, अपनी शादी के बाद जो फेरे लेते हैं तो ठीक है, उसी साल में अपनी ही पत्नी से मंदिर में जाके पंडित पुजारी को बुला के कन्यादान के मंत्रों के साथ फिर से एक बार शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि इनको संतान हो, इनका गृहस्थ जीवन अच्छा चले और दूसरी शादी का योग भी टल जाए, तो इससे जो है इनका जीवन सुखमय हो जाता है दोस्तों। तो तलाक के ऐसे योग नहीं है कि सप्तमेश 6, 8, 12 में गया, सप्तमेश नीच है, सप्तमेश वक्री है, सप्तमेश ये है, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, वो सब लोग को तो देखते ही हैं, लेकिन उसका उपाय क्या, बहुत ज़्यादा कर्मकांड पूजा पाठ की जरूरत नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, तो आराम से आप अपने कुंडली को ठीक कर सकते हैं। जो मैंने आड़ू की गुठली वाला उपाय बताया है, और जो कोई भी समस्या है आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं इतनी विषय लंबा होता है तो जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ों को बताना रहता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे शुक्र खाना नंबर 5 में होगा तो क्या ग्रह योग होंगे, क्या फल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।